अक्षय तृतीय। अक्षय तृतीय क्या है, इतनी खास क्यों है, आइए जानते हैं। हरे कृष्ण। अक्षय तृतीय जिसका कभी क्षय न हो और तृतीय यानी तिथि के अनुसार तीसरा दिन। वर्ष में कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं जब कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको अच्छा मुहूर्त या समय देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही कुछ विशेष दिनों में से एक है अक्षय तृतीय का दिन, यानी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि। इस दिन को अक्षय कहा गया है। इसका अर्थ है कि इस दिन जो भी पुण्य कर्म किए जाएगा उसका कभी भी क्षय नहीं होगा, उसका कभी भी नाश नहीं होगा। अक्षय तृतीय में किया हुआ पुण्य कार्य या जप तप या यज्ञ इत्यादि, उसका जो फल मिलता है वह चिरकाल तक आपके साथ रहता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। आइए आज हम इस अक्षय तृतीय की महिमा बताते हैं। सिंहाचल में भगवान नरसिम्हा देव के एक विग्रह है जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान चंदन लगाकर रखते हैं, लेकिन अक्षय तृतीय का वह एकमात्र दिन है जब उसके शरीर के चंदन उतार लिया जाता है, यानी सिंहाचल के भगवान नरसिम्हा देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन आपको सिर्फ अक्षय तृतीय के दिन ही हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमारे प्रिय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रथ यात्रा की तैयारी और रथ बनाने की शुरुआत भी अक्षय तृतीय के दिन से ही होती है। वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीय के दिन होती है। इस दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के द्वार भी खुल जाते हैं और 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है। आदि शंकराचार्य ने कनकधारी स्तोत्र की रचना भी अक्षय तृतीय के दिन को ही की थी। श्रीपद माधवेंद्रपुरी ने भी इस दिन भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इस प्रकार चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षय तृतीय वाले दिन से ही होता है। जैन धर्म के लिए भी अक्षय तृतीय अति विशेष है, क्योंकि जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने आज के ही दिन अपने 1 वर्ष के उपवास का पारायण किया था, इसीलिए वे इस दिन को वर्ष तप के नाम से भी मानते हैं। अक्षय तृतीय को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीय के दिन से इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। चंदन यात्रा यानी इस गर्मी की ऋतु में 21 दिन तक भगवान के विग्रह शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है और इसके दर्शन अति दुर्लभ और विशेष होते हैं। अक्षय तृतीय वसंत और ग्रीष्म की संधि का काल। अक्षय तृतीय के दिन गंगा का अवतरण हुआ। अक्षय तृतीय के दिन सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। अक्षय तृतीय के दिन परशुराम का जन्म हुआ था, इसीलिए परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीय के दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था सूर्यदेव से। अक्षय तृतीय के दिन भगवान नर और नारायण का जन्म हुआ। अक्षय तृतीय के दिन भगवान का हेग्रीव अवतार हुआ। अक्षय तृतीय के दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ। अक्षय तृतीय के दिन भगवान गणेश ने महाभारत का काव्य लिखना शुरू किया था और इसी दिन महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था। आप सभी को अक्षय तृतीय की जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी को अक्षय तृतीय दिन अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो। ऐसे ही और भक्तिमय बातों के लिए हमसे जुड़े रहे। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बात पते की।